गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग सेशनल के पहले जो स्टार्ट किए थे वो था मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन और ब्लड क्लोटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। हमने इसका डेफिनेशन देख लिया था, फैक्टर्स देख लिए थे, सीक्वेंस देख लिया था, स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग देख लिया था, हीमोस्टेसिस बचा था, देन आपका सेशनल स्टार्ट हो गया था और सेशनल के बाद में हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, ये रह गया था। तो आज हम बचा हुआ टॉपिक जो रिमेनिंग टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक इज़ दैट हीमोस्टेसिस डिफाइंड एज अरेस्ट ऑफ और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। हीमोस्टेसिस क्या होता है? जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको अरेस्ट कर लेना या उसको स्टॉप कर देना। अब किस तरीके से होगा? तो ये होंगी कुछ स्टेजेस इसमें होंगी। पहली होगी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरी होगी फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, तीसरी होगी कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, 3 स्टेज फॉलो की जाएंगी हीमोस्टेसिस की प्रोसेस में: वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले हम यदि डायग्राम में देखें तो दिस इज़ द ब्लड वेसल, जो रेड कलर में आपको राउंड शेप में दिख रही, तो दिस इज़ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल में जो फर्स्ट स्टेप होगी जो हमारी हीमोस्टेसिस करवाएगी, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? वेस्कुलर स्पाज्म होगा। इसके अंदर वेस्कुलर स्पाज्म के अंदर क्या होगा कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगी। वेस्कुलर स्पाज्म में क्या होगा? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। किस तरीके से होगा? जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। स्टेप टू में क्या होगा? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कैसे होगा? इंजुरी टू लाइनिंग ऑफ वेसल एक्सपोज्योर कोलाजन फाइबर्स प्लेटलेट अडेयर। ठीक है, इंजुरी होगी वेसल्स की लाइनिंग में और कोलाजन फाइबर्स के अंदर, और प्लेटलेट्स क्या हो जाएगी? अडेयर हो जाएगी। देन प्लेटलेट रिलीज केमिकल्स दैट मेक नियरली प्लेटलेट स्टिकी प्लेटलेट प्लग फॉर्म। क्या होगा? जैसे ही प्लेटलेट अडेयर हुई उसने केमिकल को रिलीज करना शुरू किया, और जैसे ही केमिकल रिलीज होंगे तो पास वाली जो प्लेटलेट थी वो स्टिकी हो जाएगी और प्लेटलेट का प्लग फॉर्म हो जाएगा। एंड थर्ड स्टेज में होगा कोगुलेशन। फाइब्रिन फॉर्म्स अ मेश that traps red blood cells and platelet forming the clot। कोगुलेशन में क्या होगा कि फाइब्रिन्स जो होंगे वो फॉर्म करेंगे एक मेश जो ट्रैप करेंगे आरबीसीज को और प्लेटलेट को, और वो क्लॉट को फॉर्म करेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस एंड स्टेप्स ऑफ हीमोस्टेसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड क्लॉट की। ब्लड क्लॉट क्या होता है? डिफाइंड एज द मास ऑफ कोगुलेटेड ब्लड which contain RBCs, WBCs and platelets entrapped in fibrin meshwork। ब्लड क्लॉट क्या है? एक प्रकार से मास है कोगुलेटेड ब्लड का जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट इंट्रैप्ट होती है इन फाइब्रिन मेश वर्क में। आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज आर नॉट नेसेसरी फॉर क्लोटिंग प्रोसेस। जब भी ब्लड क्लोटिंग होता है तो उसमें आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। However, when clot is formed, these cells are trapped in it along with platelets। RBCs जरूरी नहीं, WBC भी जरूरी नहीं, बट जब भी क्लॉट फॉर्म होता है तो जो सेल्स होती है वो ट्रैप हो जाती है प्लेटलेट के साथ में। द ट्रैप्ड RBCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ क्लॉट। अब जो क्लॉट जमा होता है उसमें क्या होता है? वो रेड कलर का दिखाई देता है। अब रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें आरबीसीज ऑलरेडी ट्रैप हो जाती है, तो आरबीसीज रिस्पॉन्सिबल होती है क्लॉट को रेड कलर को करने के लिए। द एक्सटर्नल ब्लड क्लॉट इज कॉल्ड स्कैब। इट अडेयर्स टू द ओपनिंग ऑफ द डैमेज ब्लड वेसल्स एंड प्रिवेंट्स ब्लड लॉस। एक्सटर्नल ब्लड क्लॉट जो होगा उसको हम कहेंगे स्कैब, और ये क्या करेगा कि जो ब्लड वेसल, डैमेज ब्लड वेसल की ओपनिंग है उसे अडेयर करेगा और ब्लड लॉस को प्रिवेंट करेगा। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्लड क्लॉट। आप देखिए नॉर्मल ब्लड हो रहा है ब्लड वेसल से, एंड इसमें क्या हो रहा है? लो ब्लॉकेज क्लॉट, और एक्सटर्नल ओपनिंग जो था मतलब भाग गया है यहाँ पे, और जो ब्लड वेसल्स की जो ओपनिंग थी वहाँ पे वो क्या हुआ? टिश्यूज डैमेज हुए और वहाँ पे क्लॉट जमा हो गया। दिस इज़ द आल्सो डायग्राम जो हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्लॉट कैसे होता है। आप ये डायग्राम समझ लेना और इसको अपनी कॉपी में बना लेना। अब हम बात करते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन की। आफ्टर द फॉर्मेशन
द ब्लड क्लॉट स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टिंग। जब फॉर्मेशन होगा ब्लड क्लॉटिंग का तो ब्लड क्लॉट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टिंग करेगा। एंड आफ्टर अबाउट 30 to 45 मिनट अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड कॉल्ड सीरम ऑजिस आउट फ्रॉम द क्लॉट। क्या होगा, ब्लड क्लॉट हुआ, क्लॉट होने के बाद में उसने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया। कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद 30 से 45 मिनट के बाद में स्ट्रॉट कलर फ्लूइड जो आएगा और वो क्या करेगा, हमारे क्लॉट में से एक सीरम टाइप का जो फ्लूइड होगा उसको बाहर निकालेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लॉट रिट्रैक्शन। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्लॉट रिट्रैक्शन। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नेमली एक्टिन, मायोसिन, थ्रोम्बोस्टैटिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉट रिट्रैक्शन। अब जो प्रोसेस है इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगे जो उसको करवाने में रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, थ्रोम्बोस्टैटिन हो गया, ये सब रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्लड क्लोटिंग के रिट्रैक्शन के लिए। तो हम देखें कि पहले सीवियर्ड वेसल्स थी, प्लेटलेट एग्रीगेशन हुआ, फाइब्रिन अपीयर हुए, फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्म हुआ एंड क्लॉट रिक्रेशन अकर हुआ। ठीक है, तो दिस इज द फ्लो डायग्राम प्रोसेस ऑफ क्लॉट रिट्रैक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइब्रिनोलाइसिस की। लाइसिस ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल इज कॉल्ड फाइब्रिनोलाइसिस। जब भी हमारे ब्लड क्लॉट के अंदर लाइसिस का प्रोसेस होगा, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट जमा है, उसमें लाइसिस हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, फाइब्रिनोलाइसिस। हेल्प्स टू रिमूव द क्लॉट फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द ब्लड वेसल। ये क्या करते हैं, क्लॉट को हमारे ब्लड वेसल्स के बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस रिक्वायर अ सब्सटेंस कॉल्ड प्लाज्मिन और फाइब्रिनोलाइसिन। इस प्रोसेस को करने के लिए प्लाज्मिन और फाइब्रिनोलाइसिन होता है वो रिक्वायर होता है। प्लाज्मिन फॉर्मेशन, अब प्लाज्मिन फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्म्ड फ्रॉम इनएक्टिवेटेड ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड प्लाज्मिनोजन, synthesis in liver and is incorporated with other protein is in the blood clot। सिंथेसिस कहाँ होगी प्लाज्मिनोजन की, लीवर के अंदर, और अदर प्रोटीन के साथ में ये इनकॉर्पोरेटेड रहेंगे। प्लाज्मिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा बाय प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, लाइसोसोमल एंजाइम एंड थ्रोम्बिन। लाइसोसोमल एंजाइम और थ्रोम्बिन प्रोटीन के प्रेजेंस में प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट होगा प्लाज्मिन में बाय प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर विद एंजाइम्स एंड प्रोटीन। दैट TPA मतलब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज इनिबिटेड अ सब्सटेंस कॉल्ड TPA इनिबिटर। जो भी TPA इनिबिटेड सब्सटेंस है उसको हम TPA इनिबिटर्स कहेंगे। एंड ऑल्सो बाय फैक्टर्स 5th and 8th। Besides TPA, there is another plasminogen activator called urokinase plasminogen activator UPA. This is the diagram of clot initiation, clot formation and fibrinolysis। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके ब्लड वेसल वॉल का, ये आप अपनी कॉपी में जरूर बना लेना। सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजन। जो भी सीक्वेंस हो रहा है इवेंट्स में वो उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजन। ड्यूरिंग इंट्रावस्कुलर क्लोटिंग द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल सिक्रेट्स a thrombin binding protein called thrombomodulin। This is the flow chart of how to lyse the clot। डैमेज कैसे टिश्यू डैमेज होगा और किस तरीके से क्लॉट जमा होगा, ये आप डायग्राम देखना समझना। आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझसे आप पूछ लेना। दिस इज़ अ फ्लो चार्ट ऑफ ब्लड फाइब्रिनोलाइसिस। थैंक यू।